बीते 21 दिसंबर को पूरे राज्य के जो छात्र हैं वो आंदोलनरत थे, विधानसभा का घेराव कर रहे थे। वजह आपको मालूम है कि नियुक्ति नीति रद्द होने से छात्र गुस्साए हुए थे। उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चलते सदन से 5 विधायकों का, जिसमें एक मंत्री भी थे, प्रतिनिधि के तौर पे छात्रों से बातचीत करने के लिए भेजा था और उस प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों से बात की और उसके बाद छात्र शांत हो गए। अब जब हम आपके साथ सामने खड़े हैं, आज 28 जनवरी है, मतलब कि 1 महीना से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। अब जो छात्रों का सब्र है वो टूट रहा है। हमारे साथ कई छात्र नेता हैं, छात्र हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के भीतर जिस तरीके से उन्होंने बात की और उनके जो विधायक यानी कि जो प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों से बात किया और उन बातों के अनुरूप काम जो नहीं हो पा रहा है, उससे ये सारे के सारे लोग जो हैं गुस्साए हुए हैं। आपको याद है कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि जो युवा बोलेंगे उसी हिसाब से उनकी सरकार काम करेगी, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है युवाओं के अनुरूप काम करेगी। लेकिन अब तक नियुक्ति नीति नहीं बन पाई है, कोई स्पष्टता नहीं है कब तक बनेगी, कोई डेडलाइन नहीं है। आप ये बताइए कि 1 महीना में ही ये क्यों सब्र टूट गया? 1 महीना नहीं, 1.5 महीना हो गया महोदय। और सरकार सदन के दरमियान में, सदन के अंदर जो 5 डेलीगेशन आए थे, जिसमें माननीय विधायक सुदीप सोनू जी, माननीय विधायक लंबोदर महतो जी, माननीय विधायिका दीपिका पांडे और मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी थे और बगोदर विधायक विनोद सिंह जी भी थे। उन्होंने बाकायदे हम लोगों को आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग न जा करके 1 महीने के अंदर आप लोग को बड़ा खुशखबरी देंगे, नियोजन नीति लागू भी कर देंगे और जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया भी चालू कर देंगे। हम लोग उबलता हुआ खून को पूरा शांत कर दिया और पूरे शांतिपूर्वक धैर्य के साथ और विश्वास के साथ इंतजार किया। और इस बीच में कहीं भी किसी प्रकार का किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारा टीम, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का टीम, कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जब समय सीमा पार हो गया और ये सरकार हर बार की भांति इस बार भी झूठ बोलने का काम किया, धोखा देने का काम किया, तो अभी के समय में पूरे छात्र जो हताश हैं, निराश हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं और आंदोलन करना न चाहते हुए भी, सड़क पे उतर के संघर्ष करना न चाहते हुए भी मजबूरन अब हम लोग को सड़क पे उतर के फिर से उतरना पड़ रहा है। चूँकि अब मजबूरी है, सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। जिस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ छात्रों को बार बार धोखा दिया जा रहा है, कभी 5 लाख नौकरी के नाम पे, कभी खतियान आधारित नियोजन नीति के नाम पे, कभी खतियान आधारित स्थानीय नीति के नाम पे, कभी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के नाम पे, तो कभी बेरोजगारी भत्ता के नाम से तरह तरह की बातों को लेकर के हमेशा धोखा दिया जा रहा है। तो आज छात्र इतना कमजोर है, इतना मतलब कि कोई मतलब छात्रों को, युवाओं को बोला जाता है कि जिधर जिधर जवानी चलता है उधर उधर जमाना चलता है। लेकिन मुख्यमंत्री भी तो बोल ही रहे हैं ना कि जो युवा बोलेगा उसी हिसाब से काम करेंगे, तो इंतजार कर लीजिए। और कितना इंतजार करें? इंतजार का भी एक समय होता है, सब्र होता है। अब बताइए ना कि 7 साल से एक भी परीक्षा नहीं हुआ है और 22 साल से नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है। तो अब हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री महोदय, आपके राज्य के स्कूल में शिक्षक नहीं है, आपके राज्य के अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आपके राज्य के ब्लॉक में स्टाफ नहीं है, आपके सचिव से सचिवालय तक पूरा कर्मचारी लगभग विभिन्न सरकारी विभागों में 5 लाख रिक्त पद खाली है। अगर बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल चल सकता है, बिना स्टाफ का ब्लॉक में काम हो सकता है, तो हम यही कहेंगे कि बिना विधायक का विधानसभा चले। और जो है कि जिस प्रकार से कुछ ही दिनों में रामगढ़ विधानसभा सीट खाली होता है तो तुरंत आनन फानन में जो है कि चुनाव का तिथि निकाला जाता है, रिजल्ट का भी तिथि घोषित किया जाता है और हो सके लोग तुरंत मंत्री भी न बन जाए। मतलब नेता का भविष्य भविष्य है और छात्र का भविष्य भविष्य नहीं है। ये कहाँ का नियम है? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आगामी 1 फरवरी 2023 को हजारीबाग की आंदोलन की धरती में गांधी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उस दिन झारखंड के तमाम क्रांतिकारी साथियों समेत टाइगर जयराम महतो भी शामिल होंगे और उस दिन पूरे झारखंड में एकदम कायाकल्प हो जाएगा। उस दिन रांची की जगह हजारीबाग क्यों चयन किए हैं आप लोग? देखिए, हम हजारीबाग से हैं और हजारीबाग से चल के यहाँ पे आए हैं। आपको भी याद होगा कि 21 दिसंबर 2022 को जब हम आ रहे थे लोग 5-7 बस लेके, तो बरही में, मांडू में, टोल प्लाजा के पास अलग जगहों रोका गया था। देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है कि सरकार जो सरकारी पद में जो नौकरियां खाली हैं उसके अगेंस्ट में जो जॉब निकालती है उसको
एग्जाम कंडक्ट कराए और नियुक्तियां दे। हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं और ना ही हमारा कोई पॉलिटिकल उसका उद्देश्य है। तो हम लोग सरकार से चाहते थे कि आपकी नियोजन नीति पे उन्होंने किया, तो हमने पहले ही किया था कि जो नियोजन नीति बनाई गई एक षड्यंत्र के तहत एक लॉबी काम कर रही थी जो ये चाहती थी कि यहाँ के स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले, इसलिए इस प्रकार की पॉलिसी बनाई गई है ना। वो 85 और 15 की पॉलिसी बनाई गई। तो हम लोग पहले से इसका विरोध कर रहे थे और जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये असंवैधानिक है तो सारे छात्र जान गए कि सरकार का ये षड्यंत्र था। तो उसके विरोध में हम लोग आए कि देखिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाके टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और आप लोग एक नियोजन नीति ऐसा बनाइए जिसपे एग्जाम हो सके जो संवैधानिक हो। सरकार ने जो बातें कही, सदन के भीतर खुद मुख्यमंत्री बोले और बाहर एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा, तो उस पर आप लोगों को यकीन नहीं है? नहीं, देखिए हम तो उनका ही बात मान रहे थे कि उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, 1 महीना समय पार हो गया, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो हम क्या करें? क्या हाथ पे हाथ दे के बैठे? और ये प्रश्न तो हमको अच्छा लगता महोदय कि आप मुख्यमंत्री से पूछते, सत्ता से प्रश्न पूछते कि छात्र सड़कों पे क्यों हैं और क्यों यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, आप क्या हम लोग पूछते हैं सवाल, ऐसा बात नहीं है। अगर आप फॉलोअप देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा अगर जनपक्षीय सवाल है तो हम लोग पूछते हैं, खास करके यूथ से रिलेटेड। आपसे ये पूछ रहे हैं कि हजारीबाग का चयन क्यों किया आप, रांची में ये आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? देखिए, चूंकि हमारे पास उतना फंडिंग नहीं है और हम क्राउड लेके नहीं आ सकते हैं, हम बार बार भीख नहीं मांग सकते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा वेल्थ नहीं है, तो इसलिए हम लोग हजारीबाग में हैं और सब लोग वहाँ स्वतः जुटने वाले हैं। क्योंकि हम हजारीबाग से हैं इसलिए हम लोग रांची का प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 बार हम चंदा इकट्ठा करते हैं तो रांची आ पाते हैं, इतना पॉसिबल नहीं है। रांची के जो यूथ हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो आप लोगों के इस आंदोलन में शामिल होने की उनकी सहमति है, या फिर हजारीबाग का जो एक कोना है वो हजारीबाग खुद से सिर्फ कार्यक्रम कर रहा है? नहीं, देखिए आपका प्रश्न बहुत शानदार है कि आप क्यों वहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, हजारीबाग एक एजुकेशन का हब है, रांची कैपिटल है, हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन जो छात्रों का संख्या, आप चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, आप तमाम जिलों को देखिएगा कि हजारीबाग में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं दोनों रहते हैं। वहाँ पर एजुकेशन का जो क्वालिटी है या जो वहाँ पर बहुत महंगाई नहीं है, तो काफ़ी लोग रहते हैं। तो वहाँ से सारा मैसेज आ रहा है, हम आपके माध्यम से बोलेंगे आप आइए, उसको कवर कीजिए। और एक आपके माध्यम से एक बात में और बोलेंगे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे आप जो लोकल चैनल है वो बहुत ट्रूली सरकार से भी क्वेश्चन पूछने का हिम्मत दिखाते हैं, वरना हम तो बाकी को देखते हैं कि वो सरकार से ऐड किस प्रकार से मिले उसके लिए उनके तरफ से न्यूज को प्लांट करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, दो धड़ों में बटा हुआ है न्यूज चैनल्स। उसमें एक बड़ा वर्ग है वो सरकार की दलाली किस लिए कर रहा है, क्योंकि उनको ऐड मिले और वो उसको प्लांट करे, और जिसे सरकार ने कुछ कहा नहीं। इस पे तो एक बड़ी बहस हो जाएगी। ये सब बातें हैं जो सबको मालूम है, पब्लिक फोरम में है। आप ये बताइए, चूंकि हम बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि आप हजारीबाग में क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि पिछला जो आंदोलन था, जो 21 दिसंबर की ही अगर सिर्फ बात करें तो वो स्वतः आंदोलन था छात्रों का। लेकिन इस बार जैसे आप बोल रहे हैं कि मुख्य वक्ता के तौर पे जयराम महतो आ रहे हैं, आप उनका एक आंदोलन जो है, मूवमेंट है, वो पॉलिटिकली मूवमेंट है, रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या ये जो आंदोलन होने जा रहा है 1 फरवरी को, जो कार्यक्रम होने जा रहा है नियोजन नीति के बैनर के तले, वो पॉलिटिकल कार्यक्रम है कि छात्रों का कार्यक्रम है? देखिए, ऐसा है कि 21 दिसंबर का तो आपका आंदोलन दिखा, लेकिन उससे 2 दिन पहले 19 दिसंबर को उससे भी बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ था और स्वतः हुआ था। मालूम है, 21 दिसंबर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उस दिन सदन के अंदर सीएम भी बोले और बाहर प्रतिनिधिमंडल भी मिले। जी, सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि वहां से चल के हमको यहाँ आना पड़ा, क्योंकि विधानसभा यहाँ हजारीबाग में तो विधानसभा है नहीं, तो हमको यहाँ आना हमारे लिए मजबूरी है। हम तो पैदल आए, किस प्रकार से आए, और रोका गया हमको आए। दूसरा बात है कि इसमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। देखिए, छात्रों के हित के लिए अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होता है, कोई भी व्यक्ति, तो वो छात्रों के हित की बात करेगा। वहाँ किसी पार्टी का बैनर तले कार्यक्रम नहीं होगा। किसी पार्टी के बैनर तले कार्यक्रम अगर होता, यहाँ फंडिंग होती, तो ये ब्लेम कर सकते थे कि पार्टी का चीज़ है। ये स्टूडेंट का है और स्टूडेंट के मांग में कोई भी समर्थन करेगा तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। पिछले बार देखा गया कि कोचिंग वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। सरकार की तरफ से कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोचिंग वाले जो है वो छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। आप छात्र हैं कि आपका कोचिंग चलता है, या फिर कोचिंग वाले आपके पीछे खड़े हैं? देखिए, ऐसा है कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम अपना कार्ड दिखा देंगे, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा देंगे, हमारे पास ओरिजिनल डिग्री वाली है। और जो कोचिंग वाला बात है महोदय, ऐसा बात है कि सरकार द्वारा कुछ जानबूझकर कुछ कोचिंग वालों को उसमें भेजा जाता है कि आप इस तरह से वहाँ पे न्यूज़ को प्लांट कीजिए कि पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है उसको आप मिसगाइड कर दीजिए, उसको डिस्क्रेडिट कर दीजिए। तो वो जो कोचिंग वाले जो कुछ गैंग हैं,
वो सरकार द्वारा आयोजित और प्रयोजित वहां पर किए जाते हैं। वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट का लड़ाई है। और जो कोचिंग वाले वहां काम कर रहे हैं ना, वो सरकार के व्यक्ति हैं। आप उनका इंटरनली सोर्स देखिएगा तो सरकार के व्यक्ति हैं, वो काम करवा रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि आप लोग जो है अपनी मांग रख रहे हैं कि भाई नियुक्ति नीति बना दो, जल्दी से वैकेंसीज निकालो, लेकिन जब छात्रों का आंदोलन अगर ये तय करेगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, नोटा पे वोट देना है कि छात्र उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये फिर तो थोड़ा चुनावी टाइप का बात होने लगता देखिए, बात चुनावी का नहीं है, बात है कि जो छात्रों का समस्या का, और छात्रों का समस्या का समाधान हमारा पॉलिटिकल ही होगा। राजनीतिक पॉलिटिकल एक ऐसा कुंजी है जिसका सब समस्या का दरवाज़ा उसी की से खुलता है। तो हम लोग का वहाँ कोई खड़ा होना, चुनाव लड़ना, विधायक बनना, एमपी बनना, ऐसा कतई मंशा नहीं है। लेकिन जिसको हमारा काम करेंगे, हमारे हित में नीति बनाएंगे, हम हमारे हित में नियुक्ति प्रक्रिया करेंगे, नौकरी के लिए फॉर्म भराएंगे, आवेदन कराएंगे, परीक्षा लेकर नौकरी अपॉइंटमेंट करेंगे, उसको हम दबाव देने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए हम ये आंदोलन जो है कि शुरू से करें ताकि आप हमारा काम करिए। और जहां बात रही नोटा दबाने का, तो नोटा भारत का निर्वाचन आयोग नोटा का ऑप्शन ही इसलिए दिया है कि अगर वहाँ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, आप तो बहिष्कार के हिसाब से बोल रहे थे, इसलिए मैं ये सवाल। आम आवाम अगर मतलब बहिष्कार मतलब कैंडिडेट को बहिष्कार करेंगे, तमाम 81 विधायक के जितने भी सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, एक एक विधायक के पार्टी के जो उसका कैंडिडेट होंगे उसका बहिष्कार करेंगे हम लोग। क्योंकि चुनाव ही किस लिए? अगर चुनाव ही करा के अगर आपको नीति ही नहीं बनाना है, एमएलए का काम क्या है? पॉलिसी मेकिंग, वो भी जो है कि जन कल्याणकारी नीति बनाना। और आप जो है कि यहाँ बजट सत्र, शीतकालीन सत्र लाए 4 दिन का। हमने आपके चैनल के माध्यम से बार बार कहा कि एक सत्र ऐसा रखिए, 1 दिन का सत्र कि सिर्फ नियोजन पे बहस हो। लेकिन मेरा अगला सवाल वही था कि आप लोग जिस तरीके से इंतजार कर रहे थे, बजट सत्र आने वाला है, संभवतः फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग बजट सत्र का इंतजार क्यों नहीं कर ले रहे हैं? चूंकि रामगढ़ में उपचुनाव है, बजट सत्र का आप लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो मैसेज एक ये चल जा रहा है कि भाई जयराम महतो जैसे लोगों को बुला करके आप लोग पॉलिटिकली जो है एक तरीके से ये कर रहे हैं। देखिए, टाइगर जयराम महतो आने का जहां बात है, छात्रों का मांग रहा है कि भाई उसको भी बुलाया जाए। और वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति का कोई कहीं टेग नहीं है। वो एक तो चुनाव नहीं लड़े हैं, दूसरी बात कोई पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी का सदस्यता नहीं है। जिस दिन उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी का सदस्यता होगा, जिस दिन वो कहीं पे चुनाव लड़ेंगे, उस दिन हम लोग लड़ने का घोषणा तो किया है ना भाई। चुनाव लड़ने का घोषणा कब किया है, कहाँ किया? लो अब पे ही किया है। देखिए, चुनाव लड़ने का आपका हम सारे वीडियो सुनते हैं। वो ये कहा है कि अगर सरकार यहाँ की हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो हम लोग चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, और जो है कि वहाँ पे भी हम लोग अपना भागीदारी देंगे और छात्रों को, फ्रेश छात्रों को हम लोग समर्थन देंगे। उन्होंने ये बात कहा है। उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि फलना जगह से, ढेकना जगह से कौन कौन खड़ा होगा। ये सब फरवरी को रांची से भी लोग जाएंगे, हजारीबाग, पूरे राज्य से लोग आएंगे। बिल्कुल रांची से जाएंगे और पूरे 5 प्रमंडल से आएंगे, कोल्हान प्रमंडल से आएंगे, संथाल प्रमंडल से आएंगे, जो है कि उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, सब जगह से जाएंगे। तो इनकी जो मांग है छात्रों की, वो दरअसल नियुक्ति नीति को लेकर के है। ये लोग अपने आंदोलन के जरिए यह चाह रहे हैं कि सरकार जो देरी कर रही है नियुक्ति नीति लागू करने में, वो जल्द से जल्द जो है इस पे काम करे और छात्रों का जो भविष्य है उसका निर्माण हो सके। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।